you? In maths, 72. Yes, 72. Okay. All right. Did you guys are okay with trigonometry of class 11? Yes, sir. Okay, Harsha? Yes, sir. ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है, वरना 12th में ऐसे समझ लो 50% आपका चला गया. इफ यू डोंट नो ट्रिग्नोमेट्री देन हाफ ऑफ द सिलेबस इज ऑलरेडी गॉन. ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, जैसे टाइम है हमारे पास काफी, है ना, घर पे हम प्रैक्टिस करेंगे एवरीडे हाफ एन आवर ट्रिग्नोमेट्री. 11 का बुक उठाओ, डू सम क्वेश्चंस, एक महीना ये कर लो, देन बहुत पीस ऑफ केक है. 12th मैथ्स इज वेरी इजी, ओके, कंपेयर टू 11 मैथ्स. ठीक है, यू कैन इजीली स्कोर रियली गुड मार्क्स. ओके, ऑल वी हैव टू डू इज थोड़ा सा रिवीजन. जो हम असाइनमेंट देते हैं रोज के 4-5 क्वेश्चन वो, ठीक है, होमवर्क तो आपको मिलता ही है 4-5 क्वेश्चन. वीक में आपको मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस करने हैं, दैट विल प्रोवाइड एंड यू विल स्कोर रियली गुड मार्क्स. ठीक है, ज्यादा हमको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लेंगे, सब कुछ आ जाएगा हमें. ओके, हर्षा, ऋषिता, क्लियर? Yes, sir. ओके, देखो 12th में जनरली हम अगर डिवाइड करें तो पार्ट्स हमारे पास रिलेशन फंक्शन, फिर एलजेब्रा, फिर आया था कैलकुलस, वेक्टर 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ये तीनों चैप्टर्स वेरी इजी. रिलेशन फंक्शन एंड एलजेब्रा इज आल्सो वेरी इजी. कैलकुलस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल. डिफरेंशियल इज कंपैरेटिवली इजी, नॉट वेरी इजी बट इजी. इंटीग्रल होगा थोड़ा सा मॉडरेट. ठीक है, एंड ऐसा क्यों है, क्योंकि इन दोनों में जनरली ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज होगा, बाकी सब में यूज होगा, बट इन कैलकुलस वी विल बी यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री लाइक जैसे सब्जियों में नमक गिरता है ना, वैसा होगा. इन एवरी क्वेश्चन यू विल सी अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग अगेन, रोज हाफ एन आवर प्रैक्टिस करो. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की 11th की बुक उठाओ, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तब बहुत अच्छा होगा. ओके, एंड इसका पोर्शन भी काफी आता है. आउट ऑफ 80 मार्क्स आई एम अज्यूमिंग एटलीस्ट 25 to 30 मार्क्स सिर्फ कैलकुलस से आएगा. ठीक है, सो इट इज ए मेजर पोर्शन, हमें बहुत अच्छे से करना है इसको डील. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से. ठीक है, मेट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट. क्लियर है यहां तक सबको? इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू गाइस कैन नोट इट डाउन आल्सो. And focus mode is on. You guys can start the camera also. ठीक है,
फर्स्ट चैप्टर इज मैट्रिक्स। मूवी देखे सबने मैट्रिक्स? हर्षा, ऋषिता, हैव यू वॉच्ड द मूवी मैट्रिक्स? No, Yes, sir. sir. दोनों ने देखी? अच्छा, ओके। आपने स्टैटिस्टिक्स करा है ना, 11th में भी, 10th में भी, 9th में भी? उसमें एक टेबल बनाते थे, ऐसा होता था कि भाई ऋषिता स्कोर्ड 90 marks in maths and 70 marks in physics and suppose 30 marks in chemistry and so on. यहाँ आशा का होगा नंबर्स, यहाँ कुछ नंबर्स होंगे, है ना, 30, 15, 80 ऐसा, राइट? यू हैव सीन दिस काइंड ऑफ टेबल्स। और हम सारे स्टूडेंट्स के नंबर्स लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ मार्क्स होगा इंडिविजुअल, राइट? Yes, sir. भाई इतनी मेहनत क्यों करी हमने? व्हाई डिड वी डू दिस? वी डिड दिस सो दैट कोई भी अगर एक सेकंड में देखे, ही और शी कैन गेट ए कंप्लीट इमेज ऑफ दैट, राइट? एक मीनिंग निकल गया कि अच्छा ऋषिता ने ऐसे ऐसे स्कोर करा, हर्षा ने ऐसे ऐसे स्कोर करा, आकाश ने ऐसे ऐसे स्कोर करा, राइट? इट विल गिव ए फुल इमेज विदाउट यूजिंग मच ऑफ ब्रेन, राइट? जस्ट बाय अरेंजिंग द डेटा इन ए वे जिससे हमें डेटा का मीनिंग बहुत अच्छे से निकल जाए, राइट? यही करा हमने। हमारे पास वी हैड सम डेटा, वी अरेंज्ड इट इन सच ए फॉर्मेट दैट it is good to look at, it is good to have meaning, it is good to calculate also, right? So this arrangement of data, this arrangement of data is called matrix. ठीक है, ये क्या है? एक matrix है, it's just an arrangement. Okay? Yes. All right, Harsha, clear? Yes, sir. Okay, please write down the definition. A set of mn numbers, real or imaginary, arranged in the form of a rectangular array of m rows and n columns is called an m by n matrix. To be read as m by n. Okay, write it down. And guys, you can take a minute, but please start your cameras. ठीक है, कैमरा स्टार्ट करिए. Always keep the cameras on during the class. ठीक है, फोकस मोड इज ऑन, तो और कोई कैमरा आपका नहीं देख सकता. ओके, डन. लिख लिया आप लोगों ने? ओके, तो देखो, इन मैथ्स इफ यू रीड द डेफिनेशंस तो आपका भी सर चकराएगा, फिर आप मुझसे डाउट पूछोगे, मेरा भी सर चकराएगा, राइट? सो डेफिनेशन ज्यादा नहीं, ये लिखवा रहा हूँ ताकि इफ यू एवर नीड यू कैन गो एंड लुक एट इट, बट नॉट नेसेसरी. ठीक है,
बहुत सिंपल टर्म्स में क्या कह रहे हैं देखो, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इफ आई कीप 10 चॉकलेट्स लाइक दिस, कितने हो गए, 5 3 8 9 10, ठीक है, एंड 4 चॉकलेट्स लाइक दिस, ये सारा सारा फील्ड है, ठीक है, then can anyone tell me how many chocolates will I have? 10 ऐसे हैं, राइट टू लेफ्ट एंड टॉप टू डाउन 4, टोटल चॉकलेट्स कितने होंगे? 40. 40। कैसे कैलकुलेट करा हमने? 10 into 4. 10. वेरी गुड, 10 into 4। अब इसी को देखो, ये कितने लंबे चौड़े डेफिनेशन में बोल रहे हैं कि a set of mn numbers arranged in the form of rectangular array of m rows and n columns। अब इसको रिप्लेस कर दो, a set of 40 chocolates arranged in the form of array, array मतलब होता है डेटा का अरेंजमेंट, ठीक है, और कुछ भी नहीं, लाइन, m rows मतलब 10, सॉरी 4 rows and 10 columns, a set of 40 chocolates arranged in the form of array of 4 rows and 10 columns, 4 rows and 10 columns। आगे समझ में? अगर हमने डेटा लिखा है, दैट मींस वी हैव टू टेल हाउ मेनी डेटा वी हैव, सो ऑब्वियसली वी हैव रोज एंड कॉलम, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेटा मिल जाएगा हमें, राइट, वेरी इजी, ये आपको ऑलरेडी पता है। डेफिनेशन पढ़ेंगे तो सर घूमेगा, तो नहीं पढ़ेंगे, हम चीजों को समझ लेंगे, राइट। सो वी हैव m rows, total number is m, and n columns, so total number of elements will be mn, m times n, right, 4 times 10। बहुत सिंपल है, कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आपसे फिर। सपोज वी हैव 625 एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स, एंड इफ आई हैव 5 rows in it, how many columns will I have? कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा? 125 columns. 125 columns, right? हर्षा, क्लियर? ठीक है, Yes, बहुत sir. सिंपल। अगर 25 कॉलम्स होते तो 25 rows. 25 rows, राइट, 25 का स्क्वायर इज 625, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, वी ऑलवेज रीड द मैट्रिक्स एज m by n मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लिखते हैं रोज, ठीक है, उसके बाद हम कॉलम लिखते हैं। ये अपनी मर्जी से नहीं होता, ठीक है, ऐसे नहीं है कि अरे सर हम तो पहले कॉलम लिखेंगे, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, नहीं। दुनिया में एक स्टैंडर्ड वी हैव फिक्स्ड, राइट, दैट वी विल ऑलवेज राइट द नंबर ऑफ रोज फर्स्ट देन कॉलम्स, ठीक है, नो इश्यूज, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A m by n matrix is written as, अब देखो वी हैड डेटा, अगर हमने जैसे मान लो ऋषिता, हर्षा, आकाश एंड डिफरेंट पीपल सबके डेटा लिख दिए हैं, we have to find out how much did Akash score, so we are looking for a specific element, right, हम सब डेटा नहीं देख रहे, so we need to have names for each individual element, ठीक है, तभी तो हम निकाल पाएंगे। उसको हम कैसे लिखते हैं देखो, एक मैट्रिक्स अगर A है, then we write it as Aij और A11 here, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये देखो मैंने क्या लिखा, ये जो भाई साहब हैं हमारे, दिस गाय, इट इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, राइट, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वी हैव A11, that is why its suffix is 1 and 1, first row first column। अगर हम मूव कर जाएं, that means we are at first row and second column, so 1 and 2, first row and second column, okay। Next one is first row third column, second row column,
second row, second column, second row, third column, and so on. क्लियर है? राइट? कोई भी एलिमेंट हम देख रहे हैं, सो विल लुक एट दी रो एंड देन कॉलम, नीचे छोटा सा लिख देंगे, विल गेट दी आइडिया. ठीक है? Total number of columns we have is 3. Total number of rows we have is 3. Total number of elements will be 9. तो हम लिखते हैं A is a 3 by 3 matrix. It has 3 rows and 3 columns. ठीक है? बहुत सिंपल, लिख लो इसको. Done? So what's the last what you said? A1, A11, A12, and A13 are elements of This matrix. Okay. Order of a matrix. ये नाम है, ये हमको ऑलरेडी पता है. A matrix in m rows and n columns is said to have an order of m by n. ठीक है? ये रोज टाइम्स कॉलम्स कर देंगे, उसी को ऑर्डर कहते हैं हम. कोई बहुत गहरी बात नहीं है इसमें. ओके, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. ठीक है? इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं? 1 row and 4 columns. 1 row and 4 columns, right? हर्षा, क्लियर? Yes, sir. इसमें 3 rows and 2 columns. वेरी गुड, एक्सीलेंट. 3 rows and 2 columns, राइट? बहुत ही बढ़िया. इसका पहले का ऑर्डर बताओ क्या होगा? द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स ए. 1 by 4. 1 by 4, राइट? 1 by 4. दूसरे का 3 by 2. 3 by 2. वेरी गुड. तो ऑर्डर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. कॉलम्स, रोज, है ना? ओके. चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर. देखें, ये जो कर लेगा मेरी तरफ से चॉकलेट खा लेना एक. ठीक है? खरीद के आपकी फेवरेट चॉकलेट. कंस्ट्रक्ट ए 3 by 4 matrix A where A equals to Aij.
ये वही सिंबल है जो हमने पहले देखा था ना कि सारे एलिमेंट्स डिनोट करा जा रहा है इसमें। whose elements are given by aij equals to I plus j। ठीक है, एक बार क्वेश्चन लिख लो, डोंट ट्राई टू सॉल्व इट येट, पहले क्वेश्चन लिख लो अच्छे से। ओके, अच्छा, हु कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, तो समझ में आया कि क्या कह रहे हैं ये? हर्षा, कैन यू एक्सप्लेन दिस, व्हाट दे आर आस्किंग? So the component of row and column variable of each element should add up to give 7. Okay, see, when they say constructed 3 by 4, that means this is the order of the matrix. Okay, and order means how many rows and how many columns does it have? 3 rows and 4 columns. 3 rows and 4 columns. Then total number of elements will be 12। बिल्कुल सही बात है। तो यहां जो हम लिखेंगे विल राइट A11, राइट, उसके बाद सारे एलिमेंट्स हमें पता है A12 A13 एंड सो ऑन। तो देखो, उन्होंने बोल रखा है, दे हैव गिवन यू अ स्टेटमेंट दैट Aij will be given as I plus j। So if I have to find out A11, then I will get it as 2। वेरी गुड, सो मैं पहला एलिमेंट मिल गया ना 2। दूसरा एलिमेंट होगा A12 which is 3। So ये आ गया 3। So we can construct this matrix, all 12 elements, Yes, sir. right? ऋषिता, क्लियर? करिए करिए, फटाफट सॉल्व करिए देन। done, sir. ओके, then Yes, sir. it will have 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 I think। ओके, चलो एक और सेम पार्ट है ना इसका, सेकंड पार्ट, construct a 3 by 4 matrix where Aij is equals to I minus j। ठीक है, calculate this।
10, sir. Done, sir. जीरो -1 -2 -3 आई थिंक, राइट। फिर पर आएगा 2,1, तो 1 0 -1 -2, फिर ये शायद 2 1 0 और -1, ये है। Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग इफ अ मैट्रिक्स हैज 10 elements, then what are the possible order it can have? ठीक है, use some of your brain and get the answer. All right, Rishita, correct answer. Harsha, did you solve this? Yes, sir. Okay. So the answer is we can have 5 by 2, 2 by 5, 1 by 10 by 1, right? ठीक है, ओके। चलो, ये तो छोटे मोटे क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और इतनी मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें कोई और मुश्किल क्वेश्चन आता ही नहीं है ना। दिस इज द मैक्सिमम डिफिकल्टी जो हमने कर दिया। ठीक है, फर्स्ट वन इज मैट्रिक्स। कैन एनीवन टेक ए गेस क्या होता होगा रूम मैट्रिक्स? Matrix with only rows. Is it possible to have a matrix with only rows with 0 columns? Only one row. Only one row. Okay, Harsha. See, if I Yes. write one element only, one, then it is one row and one column, right? So least order can be right. So row matrix is where only one row is there. ठीक है, एक ही रो होता है। A matrix having only one row. For an example, A लिख देंगे हम 1 0 3 5 8 and so on। ठीक है, एक दूसरा भी होता होगा अगर रो मैट्रिक्स है, राइट? आप लोग इतने समझदार लग रहे हैं मुझे। Column matrix. कॉलम मैट्रिक्स लिख लो अपने हिसाब से, एग्जांपल भी लिख लेना। डन। एक होता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बता सकता है कोई क्या होगा? The columns and rows are equal. वेरी गुड। देखो,
काफी समझदार हैं आप लोग, है ना? लिख लो, where the number of rows is equal to the number of columns, then it is called a square matrix. ठीक है? A matrix where the number of rows is equal to the number of columns, then it is called a square matrix of order n. ठीक है? Order n ऐसे लिख लेना. It is n the number of rows or columns. ठीक है? If we have a 5 row 5 column matrix, so हमें order इसका 5 by 5 बताने की जरूरत नहीं होती. We can say it is a matrix order 5. So it is understood that it has same number of rows and columns. ठीक है? This we can see 3 by 3 बोल रहे हैं इसको, या फिर order 3 बोल रहे हैं, एक ही बात है. ओके? ऑलराइट, एक जरूरी चीज इसमें लिख लो, नोट, if A equals to Aij is a square matrix of order n, then A11, A22, A33, ANN are said to be diagonal elements. Okay? And they constitute diagonal of the matrix. ठीक है? इसका मतलब क्या है? Diagonals are only there in square matrix. जहां नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होंगे वहीं डायगोनल की एग्जिस्टेंस आएगी, अदरवाइज देयर इज नो डायगोनल इन ए मैट्रिक्स. ठीक है? एंड व्हेन वी हैव ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये एलिमेंट्स डायगोनल होते हैं. ठीक है? इन ज्योमेट्री वी हैव स्टडीड दैट दो डायगोनल होते हैं. आप लेफ्ट टू राइट जाओ या राइट टू लेफ्ट जाओ, टॉप टू बॉटम दोनों डायगोनल होते हैं, बट नॉट इन मैट्रिक्स. इन मैट्रिक्स हम लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन जाएंगे तो हमें डायगोनल मिलेगा. ओके? एंड दैट इज ट्रू ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स. हर मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है. गॉट इट? ठीक है. तो इसी से रिलेटेड एक आता है हमारे पास, फोर्थ टाइप इज डायगोनल मैट्रिक्स. कैन एनीवन टेक ए गेस? किसे बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स? All the diagonals are zero or something like that, right? Yes, the thought of line is right, but all the diagonal element नॉन जीरो, बाकी सब जीरो हो जाते हैं. ओके? ए स्क्वायर Yes. मैट्रिक्स where the non-diagonal elements, ऐसे लिख लो, non-diagonal elements are zeros. एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 1 0 0 2. तो आप देख सकते हैं दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 by 2 मैट्रिक्स है ही है, एंड दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स. तो इन दोनों को छोड़ के बाकी नॉन जीरो हैं, सो दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स. एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं. सपोज -1 0 0 5 0 0 0 0 3. दिस इज ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है?
इसी चीज को जो हमने इंग्लिश में लिख, यस 1 by 1 would also be a square matrix. yes 1 by 1 is also a square matrix. Okay, see what we have written this in English, a square matrix where the non-diagonal elements are zero, we can write it in maths also. ठीक है, so maths में हम कैसे लिखते हैं, if A equals to matrix Aij is a diagonal matrix if Aij equals to 0 when I is not equals to j. ठीक है, कि वो सारे एलिमेंट जीरो हैं जहां भी I is not equals to j, क्योंकि we can see that diagonal elements में I equals to j होता है, so non diagonal elements में I will not be equal to j, and whenever that happens that element will be 0. Got it? This statement is clear. ठीक है, okay, you can write it down also. Next one is scalar matrix. A diagonal matrix is said to be scalar matrix if all of its diagonal elements are equal. ओके, किसी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स आप इक्वल कर दो डायगोनल वाले, इट बिकम्स ए स्केलर मैट्रिक्स. इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है A इक्वल्स टू Aij is a scalar matrix if Aij is equal to 0 when I is not equal to j and Aij is equal to k when I equals to j. सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे इसमें, जो डायगोनल वाला है वो एक ही होगा, बाकी सब जीरो होंगे. ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास, यानी कि 2 2 2 बाकी सब जीरो, सो दिस कैन बी ए स्केलर मैट्रिक्स. ठीक है, नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड दिस मैट्रिक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये मैट्रिक्स जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे अपनी लाइफ में तब तक ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा. ठीक है, as long as you study matrices, this matrix will be walking like a shadow. ठीक है, identity matrix, what is identity matrix? A diagonal matrix is said to be an identity matrix if all of its diagonal elements are one or unity. ठीक है, मतलब इस मैट्रिक्स में दो एलिमेंट होंगे 1 and 0, diagonal elements will be 1, rest are 0. ठीक है, A equals to Aij is identity matrix
if aij is equal to 0 when I is not equal to j, in aij equals to 1 when I equals to j. ठीक है. And why do we say this is identity matrix? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पता है सबको क्या होती है? क्या होता है बताओ? Um, 1, right? Whenever we multiply that number with 1, we'll get the same number back. Same with this. कोई भी मैट्रिक्स अगर आप इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, then it will have no effect. आपको वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा. That is why it is called identity matrix. Okay? And remember, identity matrix is also a square matrix. ठीक है? स्क्वायर मैट्रिक्स याद है ना, जहां रोज एंड कॉलम सेम होते हैं. ठीक है, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, वरना आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल. सेवेंथ वन इज जीरो और नल मैट्रिक्स. ये बताएगा कोई गेस करके क्या होगा? वेरी इजी. all elements will be 0. वेरी गुड, लिख लो. एंड दिस इज नॉट नेसेसरीली स्क्वायर मैट्रिक्स. यहाँ सारे एलिमेंट जब भी जीरो हो जाए मैट्रिक्स में, देन इट विल बी ए जीरो मैट्रिक्स. दिस इज ऑल्सो ए जीरो मैट्रिक्स एंड सो ऑन. डन. ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक हमारा खत्म हो गया है. प्लीज गो थ्रू दिस. ठीक है, स्टार्टिंग टू एंड जो भी आपने लिखा है. कोई डाउट है तो पूछिए, वरना हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आई विल गिव यू 2 to 3 minutes. ठीक है, जस्ट रीड इट आउट वट एवर वी स्टडीड. मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट आस्क. So I have a doubt. Okay. So if a question will come like a matrix is given 3 by 3 matrix where 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1, should we call it as identity matrix or scalar matrix? See, Because scalar. identity matrix is also a scalar matrix. ठीक है, every Okay, so rectangle is a quadrilateral, right? Every square is a rectangle. Same way. ठीक है. yes, so we can write scalar. Yes, you can say it is a scalar matrix. Okay? No issues with that. Okay, so thank you.
So can the matrix exist without any elements, like an empty set or like that? No, you have to have at least one element, right? If there is no element, then it like nothing is there, right? Because matrix itself is a arrangement of data, so there must be some data for us to arrange. Okay, ठीक है. देखो मैट्रिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, राइट? व्हाई डू वी नीड दिस? आपने आजकल सुना होगा, लाइक यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड? Sense. साइंस, राइट? एंड व्हाट डू यू बी इन फ्यूचर? अभी कुछ सोचा है या अभी टाइम लगेगा सोचने में? नहीं सोचा है, ओके, दैट्स फाइन. बट मेडिकल फील्ड और अदर फील्ड्स, नॉट मेडिकल फील्ड, बायो वाला नहीं है ना कोई? दैट इज व्हाई वी आर हियर टू लर्न मैथ्स. यस, ओके. देखो एक बहुत ही कमाल की चीज इन्वेंट हुई है इन टुडेस वर्ल्ड. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? सुना है आप लोगों ने? चैट का नाम सुना है? स्कूल के होमवर्क उसी से करते हैं हम, राइट? है ना? काफी यूजफुल है आजकल के लाइफ में. सो एक कार कंपनी है टेस्ला, इफ यू हैव एवर हर्ड. टेस्ला एक कार कंपनी है इलन मस्क की, राइट? एंड ही इज वर्किंग एट लाइक फुल ऑटोनोमस ड्राइविंग, कि हम गाड़ी अपने आप डालेंगे, बटन दबाएंगे, वो अपने हमें उतार देगा कहीं मॉल में, राइट? So how all of this is working? If you think how a computer can decide, like कौन, एक बिल्ली जा रही है रास्ते पे, या कोई आदमी जा रहा है, या कोई खंबा है, या कोई पिलर है, how does it decide? Because see, कंप्यूटर कैसे चल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा ना डिटेल में चला जाता हूँ. आई होप यू विल नॉट बी बोर्ड, क्योंकि 5 मिनट बचे हैं हमारे पास. ठीक है, देखो एक तार है, बहुत सिंपल सी बात है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 10th में ऑल्सो. इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं होती, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इलेक्ट्रॉन जा रही है और इसी को हम करंट बोलते हैं, राइट? एंड हाउ कंप्यूटर्स वर्क, एक चीजें होती हैं इसमें जिसको हम ट्रांजिस्टर्स कहते हैं, अगर आपने सुना होगा कि, है ना, एप्पल का आपने कभी वो देखा होगा, तो हमने M3 चिप निकाला है जिसमें बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स हैं. माइक्रो प्रोसेसर्स कुछ भी नहीं होते ऐसा. इसमें क्या होता है, एक वायर होती है, एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, वो बोलता है उसको 1. अगर इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, दैट इज 0. So all of this computers is working in binary numbers, right? Electron pass हुआ या नहीं हुआ, right? Now when we are looking at picture, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो अभी, so what is happening, this camera is capturing the photons coming from my face, and it is capturing, transmitting to you, the satellite. Satellite is transmitting to your computer, and the photon is coming out of your screen, falling into your eyes, then you can see me. ये सारा प्रोसेस चल रहा है, राइट? बट ह्यूमन ब्रेन तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट थी. सो कंप्यूटर्स को कैसे सिखाया गया, एक स्पेस बनाया गया, राइट? इन क्लास 8 या 9 आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोई चीज लोकेटेड है. सो उसको जब अभी मैंने आपको बताया 3D बोल के भी एक चीज आएगी, 11th में छोटा सा पार्ट था, में काफी हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको. हम कंप्यूटर को 3D स्पेस बना के देते हैं, राइट? कि कौन सी चीजें, कौन सा फोटोन कहां पर है, and what photon represents what thing. And to create that space, we need arrangement of data, right? Obviously this is a like vast amount of data. तो इस अरेंजमेंट को हम कैसे यूज करते हैं, मेट्रिसेस में. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस. ठीक है, काफी बोल दिया मैंने आपका. ऐसे तो नहीं है कि सर दर्द हो गया सर अब बस चलो, राइट? बट ये एप्लीकेशन बहुत ऐसा हमको बोरिंग लगता है मेट्रिक से, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना कि अरे क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, व्हाई वी आर एडिंग देम, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस. बट के टाइम की जो पूरी इंडस्ट्री इज रनिंग इज बिकॉज ऑफ दिस. लीनियर एल्जेब्रा बोल के एक चीज होती है, दिस इज एल्जेब्रा पार्ट. ठीक है, सारा जो कंप्यूटर रन हो रहा है वो मेट्रिसेस के मल्टीप्लीकेशन. ऑल एआई इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मेट्रिसेस. गॉट इट? सो द So बेटर यू गेट. यस ऋषिता. there's a programming language, right? Like I think binomial programming. It's full of one and zeros. यस, एक्चुअली ऑल द प्रोग्रामिंग इज इन बाइनरी इटसेल्फ. आप जैसे इसको बोल बेसिक लेवल, है ना, कोर लेवल प्रोग्रामिंग.
you have heard of Python, C++, etc. So what it does is makes our life easier. ठीक है, मतलब क्या होता है, देखो सपोज यू हैव टू बाय ए चॉकलेट, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मान लो आप गए विच कंट्री, सपोज यू गो टू फ्रांस, यू डोंट नो फ्रेंच, ठीक है, वहां सारे लोग को इंग्लिश नहीं आती, दे कैन ओनली स्पीक फ्रेंच, ठीक है, वहां एक दुकान है, यू आर आस्किंग फॉर ए चॉकलेट कि भाई साहब डायरी मिल्क दे दो, उसे तो समझ में आ नहीं रहा, ही इज सेइंग समथिंग शू 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 शू, ठीक है, अब ये चीज हो रही है, सो यू नीड ए चॉकलेट, ही इज नॉट गिविंग ए चॉकलेट, सो यू नीड समथिंग, राइट, सम कॉमन लैंग्वेज जो दोनों को समझ में आए, राइट, सो आपने इशारा किया उसको कि भाई डायरी मिल्क, अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करके दिखाई कि डायरी मिल्क दे दे, ठीक है, वो एड में आता है, सो दैट इज व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, ठीक है, इट इज जस्ट एन इंटरफेस। कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी, कि भाई इलेक्ट्रॉन गया नहीं गया ये बता दो मुझे बस। आपको क्या समझ में आता है, इंग्लिश, हिंदी, थोड़ी सी मैथ्स एंड एटसेट्रा। आपको करंट का नहीं पता, यू कांट सी इलेक्ट्रॉन गया नहीं गया ना, कि भाई साहब देख इलेक्ट्रॉन गया अब ये कर दे, यू डोंट नो दैट, यू कैन से भाई मुझे से देख। सो दैट इज व्हाई दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर, पाइथन, सी प्लस प्लस एटसेट्रा। what it does is it takes command from us in English, almost English, that then translates in binary, then send the signal to computer. Got it, Rishita? जो आपका डाउट था, so everything is binary in computer. Okay, so चीजों को अभी से ना आप डिटेल में पढ़ो, आज का जो टाइम है, दुनिया बहुत फास्ट बदल रही है, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, पहले मैं नहीं बोलता था लोगों को, बट नाउ इट इज वेरी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर यू टू ग्रो फास्ट। ठीक है, कैसे, अगले साल तक ना टेक्नोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी, ये सब मेरा प्रिडिक्शन है, दी वे टेक्नोलॉजी इज वर्किंग। ओके, सो आपको अप टू डेट रहना है, क्योंकि जब तक आप कॉलेज खत्म करोगे हो सकता है दुनिया बदल गई हो, तो अगर आप अप टू डेट नहीं रहे, देन यू विल नॉट गेट ए जॉब, यू विल नॉट गेट द सेटिस्फेक्शन विथ योर लाइफ, राइट। सो अभी से बस ये मत सोचो कि हमें मार्क्स लाने हैं, हमें ये करने वो करने, यू शुड बी विलिंग टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट। तो कॉलेज जाने के साथ आपको यू शुड बी एबल टू वर्क, ठीक है, ऐसा मत सोचो कि अच्छा कॉलेज जाएंगे फिर वहां चिल करेंगे, देन विल गेट ए जॉब, बढ़िया बढ़िया जिंदगी जी लेंगे, नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दिस। ओके, अभी से जो पढ़ रहे हैं उसको ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ढूंढो, चैट जीपीटी ऑलरेडी है आपके पास आई होप, अगर नहीं है तो इंस्टॉल करो, राइट, बिंग बोल के एक प्लेटफॉर्म फ्री में चैट जीपीटी 4+ है, सो वॉट एवर यू डाउट यू हैव कि अरे मेट्रिक्सेस क्यों पढ़ रहे हैं हम, एंड जस्ट गो एंड आस्क व्हाई डू वी स्टडी मेट्रिसेस, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट, उससे आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा। ओके, कर लेंगे ना हम, और ये करोगे तो माई गारंटी आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, गारंटी, लिखवा के मैं आपको ईमेल कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि हम जब सीखते हैं तो अपने आप नंबर आते हैं।